नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू ऑल। आज मैंने इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस ऐसे ही सुबह अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छे खेल के महोत्सव में एंजॉय किया और इस दिन को शुरुआत की अच्छे से और एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज की। और आते आते कुछ सोच आई दिमाग में कि कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये जीवन जो हमें मिला है बहुत ही अमूल्य जीवन है, पर इस अमूल्य जीवन में जो रियल मोल होता है, जो हम एक दूसरे के लिए हमें प्यार है, फिक्र है, एक दूसरे की चिंता, चाह, लव, अटैचमेंट, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं विरासत में मिलती आ रही है। जो हम दूसरों में देखते हैं, हम सीखते हैं और हम करते हैं, हमारे से हमारे बच्चे सीखते हैं, करते हैं। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा, जब से हम एक आधुनिक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड में, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं और हम बहुत ही फास्ट गति से उसकी ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें पीछे छूटती जा रही है। छूटती क्या जा रही है ये हम कभी सोच नहीं पाते, क्योंकि हम इतने फास्ट वर्ल्ड में जीने लगे हैं कि हमें उस चीज का एहसास ही नहीं होता कि हम पीछे क्या खो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे खून के रिश्तों से, दोस्तों के रिश्तों से, जो हम खुद चयन करते हैं, फैमिली का रिलेशन जो हमें हमारे माता पिता के माध्यम से मिलता है, दोस्ती जो हम खुद चुनते हैं, और कई दोस्त जो नए मिलते हैं हमारी राह में, आते जाते, जुड़ते जाते, वो सब कुदरत की देन है और ये सारे रिश्ते कुदरत की ही देन है। बट कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम सब कहीं ना कहीं खो गए हैं, कहीं ना कहीं हम व्यस्त हो गए हैं अपने जीवन में, किसी कार्य में, किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी माध्यम में हम सब बिजी हैं अपने व्यस्त जीवन में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कभी हम किसी कारणवश कई वर्षों बाद हम हमारे यार दोस्तों से मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं, पूछते हैं यार कैसा है तू, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। जैसे मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, ऑफ कोर्स आई आस्क देम, आप भाई कैसा है तू, बचपन के बाद आज मिले, 20 साल हो गए स्कूल छोड़े या 25 साल हो गए कॉलेज छोड़े, XYZ सारी बातें हम उनसे शेयर करते हैं। लेकिन फिर भी हमें जो अंतर से, जो उनके प्रति लगाव, जो अटैचमेंट जो बचपन में था, वो आज क्यों नहीं है? उसका रीजन एक ही है सर फ्रेंड्स, कि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं डिटैच्ड हो चुके हैं। वो जो अटैचमेंट जो बचपन में था, जब कोई प्रेशर नहीं था, जब कोई दबाव नहीं था हमारे पे, बस एक ही था, स्कूल जाओ घर आओ, कॉलेज जाओ घर आओ, पढ़ो, एंजॉय करो यार दोस्तों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं एक आदत सी बन जाती थी एक इंसान की। जैसे आज फलाना मेरा फ्रेंड है, रोज मुझे उसकी आदत कॉलेज जाने की, स्कूल जाने की, तो मैं उसी के साथ जा रहा हूं, उसी के साथ वापस रिटर्न आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट, वो यारी जो बचपन में थी, वो आज नहीं है, क्योंकि आज हम पारिवारिक चक्कर में हमारे जीवन में चल रहे हैं। तो हमें उस व्यक्ति के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा लगता है, मित्र मिला, बचपन का यार मिला, जिसके साथ जीवन के कई समय अच्छे बिताए, सारी चीजें उससे शेयर है, जिसे हम बचपन में कहते हैं ना, मेरे बचपन का यार है ये तो, या ऐसा हम कहते हैं अपने अपने दूसरे मित्रों से, जब हम उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, यार ये तो मेरे बचपन का यार है। लेकिन जब वो बचपन का यार मिलने आता है तब तक ही, उसके बाद वो जाता है, उसके बाद वापस वो डिटैच हो जाते हैं। तो ये डिटैचमेंट, अटैचमेंट के ऊपर मैं आज आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा था, डिस्कशन करना चाह रहा था ऐसे ही, कि दोस्तों आज के वर्तमान जीवन में भी हम लोग अपने फैमिली में भी डिटैच्ड हैं। फैमिली में रहने के बाद भी हम उनके साथ नहीं हैं। आप नोट कीजिए, क्या आपने कभी अपनी फैमिली के साथ घर पे बैठ के हंसते खेलते भोजन किया है? क्या आपने अपनी फैमिली में घर पे जाने के बाद अपने मोबाइल को छोड़ के अपने बच्चों के साथ रियल टाइम दिया है? या क्या आपने अपने माता पिता को घर जाने के बाद 1 घंटा तो या 10 मिनट भी उनको देखिए, ये पूछा है कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसा रहा आज का दिन, आप लोग ने क्या किया दिन भर? मैं तो व्यस्त रहा ऑफिस में। या जो बचपन में आप उनसे शेयर करते थे, वैसे ही आप उनसे जाके सारी चीज करते हैं। हाँ मम्मी, हाँ पापा, आज मैंने ये किया, आज मैं ऑफिस गया, आज मुझे वो पार्टी ने ये कहा, या आज मुझे वो इंसान ने ये कहा, आज मुझे वो वेंडर ने ये कहा, आज मुझे अचानक से कोई और मिल गया। ऐसी कोई बातें कभी शेयर होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सब खो गए हैं डिजिटलाइजेशन में। डिजिटलाइजेशन में रहना है दोस्तों, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं करना है। आप तो हो ही हो, अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली में अपनी वाइफ, माता पिता, सबसे दूर एक ही तरीके से हो रहे हो, मोबाइल की वजह से। तो मोबाइल को इस्तेमाल करो, ना कि मोबाइल को आपको इस्तेमाल करने दो। ये भी एक पॉजिटिव सोच है दोस्तों,
क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी सोचते हैं उसे नेगेटिविटी भी मिलती है कहीं ना कहीं से। तो उसे दूर कैसे करना है? उसे दूर करने के लिए हमें इस साधन से भी थोड़ा दूर रहना है। थोड़ा इसको भी डिटैच करो। जब हम हमारे यार दोस्तों को डिटैच कर रहे हैं तो फिर इस साधन को इतना अटैच क्यों कर रहे हैं? इसको भी तो थोड़ा डिटैच करें हमारे जीवन से, क्योंकि हमें जीवन में रहना है, सबको लेके चलना है, पॉजिटिव सोच को लेके चलना है, आगे बढ़ना है और हमारे बच्चों का भविष्य को भी आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम ये चीज को अपने करीब इतना कर रहे हैं और हम हमारे अपनों को हमारे से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, पॉजिटिविटी तो जीवन में बहुत काम की है ही है, बट ये चीज भी बहुत जरूरी है कि हम व्यक्तित्वता में हमारे अपनों के साथ रहें जो हम इस जन्म में उनके साथ आए हैं। अटैचमेंट तो होता ही है, हर किसी को किसी ना किसी से अटैचमेंट होता है, लेकिन अटैचमेंट उतना ही रखो कि वो पॉइजन ना बने। लाइक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एनीथिंग इन एक्सेस इज अ पॉइजन। तो दैट्स अ फैक्ट कि वॉट एवर यू टेक इन एक्सेस विल ऑलवेज हार्म यू। तो प्यार भी उतना ही करो जितनी जरूरत है, नफरत भी उतनी ही करो जिसकी जरूरत है। लेकिन हमारे जीवन में हम लोग ये चाहते हैं कि नफरत कहीं आए ही नहीं, नफरत को दूर रखना है और पॉजिटिविटी से प्यार को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो हमें ये चीज को स्वीकारना है कि हम कोई भी चीज को इतनी अधिक नहीं लें जिससे वो हमें हार्मफुल हो जाए। तो हमें पॉजिटिव रहने के साथ साथ हमारे जीवन में अटैचमेंट उसी चीजों से रखना है जितनी जरूरत हो। और फैमिली लाइफ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑलवेज गिव टाइम टू योर फैमिली, क्योंकि उसी के लिए तो हम इस संसार में आए हैं और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो ऊपर वाले ने हमको दी है, जो वो हमसे पूरी करवा रहे हैं, उसे पूरी करने के लिए हम इस संसार में आए हैं, तो उसको भी तो जीना है। तो दोस्तों, इस रिपब्लिक डे के दिन पे बस ऐसे ही एक छोटी सी चर्चा करने की इच्छा हो गई कि बड़े बड़े नेताओं ने जो हमारे देश में आज राज कर रहे हैं, जो हमारे को नए दौर दिखा रहे हैं, उन सबको भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो इतने स्ट्रेस लेते हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं हमारे देश के लिए। या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, लोगों ने अपने देह त्याग दिए, कितनी बलिदान दिए, बड़े बड़े, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप इस चीज को महसूस करेंगे तो आप वो चीज को समझ पाएंगे कि त्याग करने से ही सब कुछ मिलता है। तो हमें हमारी ऐसी कुछ चीजों से भी त्याग करना चाहिए जो हानिकारक हो। दोस्तों, जीवन को अच्छे तरीके से जिए और पॉजिटिव रहें अपने जीवन में। स्टे ब्लेस्ड। पॉजिटिविटी इज द ओनली वे टू लिव आवर लाइफ। सो एक्सेप्ट पॉजिटिविटी एंड रिजेक्ट नेगेटिविटी। नफरत, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब नकारात्मक सोच है, नेगेटिविटी है, इससे दूर रहें। एंड गिव अ कमांड टू योरसेल्फ that I accept only positive relationship, I accept positive energy in my life, and command I reject negativity. तो automatically you will have a positive life with you. नेगेटिविटी आएगी भी तो भी आपको छुए बिना भाग जाएगी, बिकॉज आप इतने स्टे पॉजिटिव है कि आप उस एनर्जी को वो छू ही नहीं पाएगी, आपकी ऑरा ही उसे भगा देगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। Thank you so much. Wish you once again a happy Republic Day. Take care of yourself. Have a great day.